चलो लड़के वाला के समय डालेंगे जाएंगे ना तो डाल देना। फिर डोली निकली ना, पीछे को आशीर्वाद देते जाएंगे, अंजुलि फेंकेंगे पास। ये लो बुलाओ जी। थोड़ा कम भैया ओम बोली ओम। पापा के ऊपर गिरना है। तो अब कुछ सप्तपदी होने जा रही है। आप लोग सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। कन्या महोदय कहती है शेरों के मुंह से सुनाओ। मतिम ग्रहणात, यदि कोई दान पुण्य करते हो तो अकेले में या चुपके से नहीं, मुझसे राय लेनी होगी और मुझको साथ में ले जाना होगा। स्वीकार है? कर दीजिए। तीसरा वचन है धन आदि गोपनीय मम सम्मतिम ग्रहणात। अभी तक आपका कितने बैंक में अकाउंट था वो आप ही जानते थे कि आपने मम्मी पापा से छुपा के रखे, कि आपने किससे छुपा कर रखे, कितने अकाउंट हमारे क्या हैं, वो सब अभी तो इनको बताना होगा। है धन आदि गोपनीय मम सम्मतिम ग्रहणात, जो कुछ आपके पास धन है गोपनीय की वो मुझसे बताना होगा। स्वीकार है? तीसरा चौथा वचन है अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात। हर एक व्यक्ति की 3 अवस्था होती है। बचपन का अवस्था तो मम्मी पापा के साथ बीत जाता है। जवानी का अवस्था जैसा उसका पति होगा वैसे बीतेगा। बुढ़ापा का अवस्था जैसा उसका बेटा होगा, बच्चे होंगे वैसे बीतेगा। तो कन्या महोदय कहती है। पांचवा वचन है गौ आदि पशु क्रय मम विक्रम सम्मतिम ग्रहणात। यदि आप कोई प्रॉपर्टी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो मुझसे राय लेनी होगी। स्वीकार है? पांचवा। छठा है बसंत आदि खट ऋतु पालनम कुर्यात। हर 3 ऋतुएं जैसे गर्मी, ठंडी, शरद, शिशु ऋतुएं होती हैं। जिस प्रकार ऋतु में परिवर्तन होता है उसी प्रकार मेरा पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि जनवरी और दिसंबर का महीना आए तो मुझे ये चुन्नी उड़ा दो और जो मई और जून का महीना है उठा के मुझे कम्बल उड़ा दो। जिस प्रकार ऋतु में पालन होगा उसी प्रकार मेरा पालन करना होगा। स्वीकार है? सातवां वचन है, बहुत कष्ट वचन है भाई। सखी सुगम वाक्यम न वदेद ना कुर्यात भाम अंगे बाम गच्छाम। यदि मेरे पूछो क्या बोला आपने? सखी सुगम हास्यम कटुवाक्यम न वदेद। यदि मेरी कहीं सखी सहेलर खड़ी हों या मेरे मम्मी पापा आए हों या मेरे कोई रिश्तेदार आए हों, मैं उनसे बात कर रही हूँ और आपको कहीं से आए और देख के अच्छा नहीं लगा तो वहाँ मुझे कटु वचन नहीं बोलना होगा। भले बाद में मुझे कुछ भी कहो अकेले में, लेकिन सामने किसी के साथ में मुझे बेइज्जत नहीं करना होगा। समाज में बेइज्जत नहीं करना। स्वीकार हो? चलो ताली मार दो भाई। चलो हमारी इज्जत होगी। चलो कन्या महोदय कहती है, वर महोदय कहते हैं कि मैंने तो आपके 7 वचन स्वीकार कर लिया। बचने चले जाओ, उसमें भी लिखा होगा महिलाओं के लिए ठीक है। तो कन्या महोदय के कन्या को केवल 4 वचन स्वीकार करना है। वर महोदय के 7 हैं, कन्या के केवल 4 हैं। कौन कौन से वचन हैं? उद्याने मद्यपाने पिता घर गमने चा प्रत्यज्ञा भंगम न कर्तव्य बरवाक्यम चतुर्थम। उद्याने मतलब जहाँ जंगल हो, बगीचा हो, वहाँ अकेले नहीं जाना। ठीक है? स्वीकार है? मद्यपाने नशा 3 प्रकार का होता है। एक तो देखो नशा 3 प्रकार का होता है। थोड़ा शांति का परिचय दो तुम लोग। नशा 3 प्रकार का होता है। एक कोई शराब पी रखा हो, एक उसका नशा होता है। एक जवानी का नशा होता है, एक किसी की धन का नशा होता है। तो जहाँ पर कोई व्यक्ति शराब पी रखा हो वहाँ पर आपको अकेले नहीं जाना है तो मम्मी को बुला लो या इनके बहन को बुला लो, किसी को साथ में लेकर जाना होगा, अकेले तुमको नहीं जाना होगा। स्वीकार है? कर दीजिए। पिता घर गमने चा, यदि पिता के घर जाना है
ये पिता के घर जाना है तो ऐसा नहीं कि भाई साहब ड्यूटी को जा रहे हैं, सुबह उठ के इनको नाश्ता बनाया और लंच बुक दिया कि तुम जाओ इधर, और मैं एक सूटकेस में रखा साड़ी और मैं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाएंगे जब तक ड्यूटी से आएंगे। ऐसा नहीं, इनसे पहले राय लेनी होगी। कहीं जाना है, कुछ भी करना है तो इनको राय लेनी होगी। स्वीकार है? यज्ञम भग्यम न कर्तव्यम बरवाक्यम चतुर्कम। बर महोदय कहते हैं कोई भी कार्य करना होगा तो सब प्रथम पहले मुझसे राय लेनी होगी। यदि मेरे ये चारों वचन आपको स्वीकार है तो मेरे वाम भाग में आप आ जाएं। स्वीकार है? ताली मार दो भाई। अब कन्या महोदय कहती हैं कि मैंने तो शर्तें भी आपकी भी स्वीकार कर लिया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो साक्षी किसको माना जाए। भाई साक्षी तो भी मानना चाहिए कि साक्षी किसको। बर महोदय कहते हैं कि इतने नातेदार रिश्तेदार हैं, इनको मान लिया जाए साक्षी। कन्या महोदय कहती है नातेदार रिश्तेदार आज हमारी शादी थी तब आए हुए हैं और रोज़ रोज़ हमारे यहाँ कहाँ आएंगे। कन्या महोदय कहती है अग्नि को साक्षी मान लिया जाए। बर महोदय कहते हैं कि अग्नि में आज आहुति पड़ी हुई है, घी की डाली दी गई है तो इससे प्रज्वलित है, ये शांत हो जाएगी, कैसे माना जाएगा। कन्या महोदय कहती है कि सूर्य को मान लिया जाए साक्षी। बर महोदय कहते हैं सूर्य तो दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। कन्या महोदय कहती है तो चंद्रमा को मान लो। तो बर महोदय कहते हैं तो चंद्रमा तो रात में दिखाई देता है, दिन में भी नहीं दिखाई देता है। कन्या महोदय भाई चालाक होती। कन्या महोदय कहती है कि ध्रुव को साक्षी मान लिया जाए। ठीक है, स्वीकार। दिन में भी रहते हैं, ध्रुव और तारा दिन में और रात में दोनों रहते हैं। ठीक है, 24 घंटे, तो उनको साक्षी मान लिया जाए। ठीक है, स्वीकार है। उत्तर दिशा की ओर हाथ उठा दें, ऐसे दोनों हाथ सीधा सीधा हाथ, आप भी हाँ साक्षी। फिर अग्नि की तरफ ऐसे कर दें। बस अब इनको खड़े करो, करना है। सिंदूर लाओ आप। सिंदूर